हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल नॉलेज ऑफ हिस्ट्री में। आज हम पढ़ेंगे हिंदी के बारे में। ठीक है, हिंदी का ये पहला क्लास है, वो भी बीएड के लिए, और जो भी क्वेश्चन बीएड में पूछे गए हैं वो सारे इसमें हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर ले। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हिंदी भाषा किस भाषा पहला क्वेश्चन है हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा भारोपी। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? भारोपी। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रश्न दूसरा, भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली कौन सी भाषा है? भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो पूछेगा तो हम करेंगे हिंदी, और अगर पूछ देता है बाई चांस की दूसरी भाषा, ठीक है, भारत में सर्वाधिक दूसरी नंबर पे बोलने वाली भाषा कौन सी है, तो हम क्या टिक करेंगे? उर्दू। ठीक है, हिंदी के बाद उर्दू बोला जाता है। तीसरा क्वेश्चन है हिंदी भाषा का जन्म हुआ था। ठीक है, तो ये हुआ था अपभ्रंश। कहाँ से हुआ था? अपभ्रंश से। निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? ठीक है, तेलुगु नहीं आती है, ये साउथ की भाषा है, जबकि कन्नौजी, बांगरू और अवधी, ये तीनों भाषा कौन सी है? हिंदी में आती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रजभाषा किस रूप में अधिक प्रसिद्ध है? ठीक, हिंदी की जो है ब्रज भाषा वो काव्य में ब्रज भाषा बहुत ही प्रयोग किया जाता है। जो भी हमारे कवि हैं वो ब्रज भाषा का अधिक से अधिक काव्य में अपने उपयोग करते हैं। ठीक, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? ठीक है, ये है राजभाषा। ठीक, हिंदी को अभी राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिला हुआ, ये 343 में राजभाषा का दर्जा मिला हुआ है हिंदी को। ठीक है, और ये देखिए सारे क्वेश्चन बीएड में पूछे गए हैं। ठीक है, बीएड ठीक, ये भी ठीक है, तो सारे क्वेश्चन क्या है? बीएड में पूछे गए हैं। ऐसे ही आपको क्वेश्चन बीएड में देखने को मिल सकता है। ढूंढाड़ी बोली है, ठीक है, पूर्वी राजस्थान की। कहाँ की है? पूर्वी राजस्थान की है। ब्रज बोली नाम से जानी जाती है, ये पुरानी बांग्ला। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? ठीक है, मराठी। चार भाषा है, ठीक है, जो कि देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, जिसमें से एक हिंदी भी। हिंदी तो सर्व प्रसिद्ध है, ठीक, तो मराठी भी आता है इसमें। एक मनई के दुई बेटवे रहीन, ओह माँ लहुरा अपने बाप से कहिस दादा, धन माँ जवन हमर बखरा लागत होए तवन हमका है देदा। ठीक, यह अवतरण किस बोली में है? ठीक, तो ये है, आपको देख के समझ आ रहा होगा कि ये किस बोली में है। ये है अवधी। ठीक है, देखिए ये भी सब इंस्पेक्टर परीक्षा 2012 में पूछा हुआ। अधिकतर ये सारे बीएड के ही पूछे गए हैं। ठीक, आगे है, निम्नलिखित में कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? ठीक, ये पाली। ठीक है, संस्कृत से स्टार्ट होता है, संस्कृत पाली। ठीक, 12वां क्वेश्चन, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? तो ये हो जाएगा ब्राह्मी लिपि से हुआ है। हिंदी भाषा की किस लिपि में लिखी जाती है? ठीक है, हिंदी भाषा, जैसा कि मैंने बताया आप सभी को कि हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ये अधिकतर सब लोगों को पता ही होगा आज के टाइम में। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है। ठीक है, वर्तमान हिंदी जो है वो किसका प्रचलित रूप है? ये हो जाएगा खड़ी बोली का। ठीक, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। कौन सी बोली है? छत्तीसगढ़ी। कहाँ है ये? पूर्वी हिंदी। कौन सी है? पूर्वी हिंदी। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? ये हो जाएगा बघेली। आपका क्या हो जाएगा? बघेली। भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? ये हो जाएगा 343 से 351। मैंने अभी आपको बताया कि 343 में क्या मिलता है? हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला हुआ है। ठीक, आगे है, दक्षिणी भारतीय हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ठीक है, ये हो जाएगा आपका चेन्नई में। ठीक,
हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? ठीक, तो ये हो जाएगा पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी। ठीक, क्या हो जाएगा? पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी, इसका क्रम है। ठीक, आगे देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? हिंदी के विकास के लिए। ठीक है, अगर 351 आता है तो अभी हम लोगों ने ऊपर देखा कि 351 तक, 343 से 351 तक हिंदी के बारे में ही है। तो 51 पूछ रहा है, मतलब हिंदी भाषा के बारे में पूछ रहा होगा, तो हिंदी के विकास के लिए निर्देश है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ब्रज भाषा है एक पश्चिमी हिंदी। ब्रज भाषा क्या है? क्या आप बताएंगे? पश्चिमी हिंदी। देखिए, इसे भी टीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, मगही किस उपभाषा की बोली है? ये है बिहारी। ठीक है, मगही जो है वो बिहारी की भाषा है। ठीक, आगे देखते हैं। हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? जो हिंदी खड़ी बोली है वो शॉर्ट श्रेणी अपभ्रंश से विकसित हुई है। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना की गई है। ठीक है, तो की गई है 1956 में। कब की गई है? 1956 ईस्वी में। भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ था? ये हुआ था आंध्र प्रदेश का। ठीक है, भाषाई आधार पर सबसे प्रथम आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था। बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है? ये है पूर्वी हिंदी। ठीक, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था? ठीक है, ये 14 सितंबर 1949 में ये स्टार्ट किया था, जो कि अभी तक मनाया जाता है। अगर हिंदी दिवस पूछा जाता है तो 14 सितंबर ही है अभी भी। ठीक, और हिंदी को 22 भाषाओं का दर्जा मिला हुआ भी आएगा क्वेश्चन। ठीक, वर्ष 1955 ईस्वी में गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे, ये हैं BG खेर। ये कौन है? BG खेर। देखिए, क्वेश्चन आ चुका है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में, ठीक है, ये पॉलिटी में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, हिंदी में भी पूछा जाता है, शामिल भाषाओं की संख्या है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 22। ठीक, संविधान जो है उसमें 8वीं अनुसूची में 22 भारतीय भाषाओं को शामिल किया गया है, भाषा को। ठीक, आगे देखते हैं। हिंदी की आर्य जननी। ठीक, तो ये संस्कृत हो जाए, संस्कृत से ही स्टार्ट हुआ है, संस्कृत सबसे पहला था। ठीक, जो कि देवों की भाषा है। ठीक है, 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन। ठीक है, ये दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को। ठीक, ये है 2007। ये क्या है? 2007 यहाँ पे है। ठीक, 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2007 ईस्वी का आयोजन स्थल था। ठीक है, ये हो जाएगा न्यूयॉर्क। निम्नलिखित में से कौन बहुरूपी परिवार की भाषा नहीं है? ये है मलयालम। ठीक, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो आपको पता है 14 सितंबर 1949 में ये स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 14 सितंबर। विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम क्या था? ये इसका आंसर हो जाएगा पाली। ठीक, पश्चिमी हिंदी की 2 बोलियों का सही अनुक्रम क्या है? कन्नौजी अवधी, ब्रज बघेली, छत्तीसगढ़ी बांगरू, या फिर खड़ी बोली या बुंदेली। तो इसका आंसर हो जाएगा खड़ी बोली, बुंदेली। ठीक, अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली है, ये है बघेली। ठीक है, आगे देखते हैं। देवनागरी लिपि का सही विकास क्रम क्या है? ठीक है, तो आप देख सकते हैं कैसे कैसे ये स्टार्ट हुआ। ब्राह्मी लिपि पहले, फिर गुप्त लिपि। ठीक, ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, नागरी लिपि, फिर देवनागरी लिपि। ठीक है, तो ये इसका सही अनुक्रम है। तो चलिए वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, अगर आपको इसका फुल डिटेल भी चाहिए, ठीक है, मतलब, तो वो भी मिल जाएगा आप सबको। ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे अच्छे से। ठीक, ये तो क्वेश्चन थे। ठीक, अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो उसकी वीडियो मैं लेके आऊँगी। ठीक, जबकि उसकी ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे भी आपका तैयार हो सकता है। ठीक, तो चलिए वीडियो को बंद करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।